हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हेलोएरिन हमारा शो करता है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो ये शो करता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहीं पर सारी चीजों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। सेकेंड है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, reaction with metals, एंड थर्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कहीं पर इसको नोट डाउन करते जाएगा। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम कोई हेलोएरिन लेंगे। तो हमने ले लिया कोई हेलोएरिन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हमारा अंदर आता है और एक न्यूक्लियोफाइल हमारा बाहर जाता है। तो हेलोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, ये X- के रूप में निकलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या कर अटैच हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसके लिए, हेलोएरिन के लिए। अब जो आपका हेलोजन होता है वो इतना इजीली बाहर क्यों निकल जाता है, क्योंकि जो हेलोजन होता है ना, ये आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। हेलोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो जो ये आपका हेलोएरिन है ये बहुत ही कम केमिकली रिएक्टिव होता है। किसके कंपैरिजन में, जो हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, मतलब हेलो एल्केन, उसके कंपैरिजन में। तो इस चीज को आप कहीं पर नोट डाउन करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके हेलोएरिन्स होते हैं ये बहुत ही कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर, हेलोएरिन्स आर, ठीक है, मच लेस, और यू कैन से वेरी लेस chemically reactive than हेलोएल्केन्स। यहां पर अगर डाउट आ रहा है तो हेलोएरिन्स की जगह आप क्या लिख लीजिए, अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड, एक ही बात है, अराइल हैलाइड। और यहाँ पर ये क्या है आपका हेलोएल्कीन, इसमें इट मीन्स ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अराइल हैलाइड्स आर मच लेस और वेरी लेस केमिकली रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। कहां पर, किस सिचुएशन में, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बात क्यों आती है कि जो आपका अराइल हैलाइड है वो काफी कम केमिकली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हेलोएल्केन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले तो जैसे आपने एग्जांपल देखा ये हेलोएरिन का, वैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं हेलोएल्केन और अल्काइल हैलाइड के लिए। जब हम अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या लेंगे, R बॉन्ड X। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता था, एक न्यूक्लियोफाइल आपका अंदर आता था, एक न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर जाता था। ठीक है, यही तो होता था, यहाँ से हेलोजन आपका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता था, तो बनता क्या था, X- प्लस R के साथ क्या आकर अटैच होता था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बनता था, ये बनता था हमारा अल्काइल हैलाइड के लिए। अब ये जो आपकी बात आ रही है कि अराइल हैलाइड काफी कम केमिकली रिएक्टिव है, ये क्यों होता है, इसके पीछे दो कारण है। एक तो है रेजोनेंस, दूसरा है आपका जो कार्बन और जो आपका हेलोजन है इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसकी वजह से होता है। इसके बीच जो बॉन्ड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, उसकी वजह से ये सारी बातें होती हैं। तो इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
कारण क्या है? रेजोनेंस। ठीक। दूसरा कारण है आपका जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, इसकी वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। इसकी वजह से, ये दोनों चीजों की वजह से ही अराइल हैलाइड आपका काफी कम केमिकली रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, तो इसके लिए रेजोनेंस के लिए आप कैसे समझेंगे इसको? सबसे फर्स्ट आपका जो रीजन है उसको हम समझते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया अराइल हैलाइड, ठीक है, यहाँ हेलोजन लगा दिया। आपको पता है हेलोजन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो 3 यहाँ पर तो लोन पेयर ही हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन जो होता है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे होता है प्लस एम इफेक्ट। इसकी वजह से ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये रिंग में देना चाहता है। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, इसको ये रिंग में देगा। तो अब आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अब इसने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिंग में दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो ये हेलोजन है यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने दे दिया और इसने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे आया प्लस चार्ज और ये 2 हो गए इसके लोन पेयर। समझ आ रही बात? और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ अब शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब ये वाला जो आपका लोन पेयर है वो कहाँ उतरेगा? ये उतरेगा यहाँ पे, और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इसके बाद जो सेकंड बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या बन जाएगा? ऊपर वाली चीजें तो एज इट इज रह जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला जो आपका लोन पेयर है या यहाँ पर इसको आप बोलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, और ये वाला जो आपका बॉन्ड है यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। समझ आ रही बात? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रह जाएगा। अब ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो बॉन्ड आ गया आपका यहाँ, और ये वाला आ गया आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला फिर से शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा हेलोजन पे वापस। तो अब क्या बन जाएगा फाइनली, सबसे पहले तो ये बना लिया हमने जैसे था एज इट इज वैसी। ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ हेलोजन पे वापस, तो यहाँ पे आ गया X, और इसके पास वापस से आ गए 3 लोन पेयर। प्लस चार्ज अब इसका खत्म हो गया, तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर बन गया वो ये बन गया। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने लिया था कोई अराइल हैलाइड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पे हेलोजन लगाया, हेलोजन के पास होते हैं 3 लोन पेयर, वो हमने लगाया, और ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का उसको वो रिंग में देता है। तो इसने जैसे ही रिंग में दिया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और इसने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वहां से दिया है, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो अब यहाँ आ गया ये माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ उतरा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आया तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, और ये वाला शिफ्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर से अब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ शिफ्ट हो रहा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे, तो जहाँ पे ये शिफ्ट हुआ वहां माइनस आ गया। ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरा है, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। फिर क्या हुआ उसके बाद वाले स्टेप में अब फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया हेलोजन पे। तो क्या हुआ, अब फाइनली इसके पास फिर से लोन पेयर आ गया, प्लस चार्ज इसका खत्म हो गया, और क्या चीज हो रही है यहाँ पे आ गया फिर से डबल बॉन्ड। तो आपने देखा यही सारी चीजें हो रही है, फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है।
अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर हम इसका पूरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसे बनेगा, वहां पे चेक कीजिए कैसे बनेगा। तो अब हमें दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ये आपने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है उन सब की प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर शो करे, वो होता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जब आपने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया तो वो कैसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। कभी कभी ये डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक। कभी कभी ये डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे भी आ रहा है, जैसे इस वाले में देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप चेक करेंगे तो सारी जगहों पे डबल बॉन्ड आपका घूम रहा है चारों तरफ, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, मतलब पूरी रिंग में डबल बॉन्ड आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बस ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा है, ये कार्बन और हेलोजन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन और हेलोजन है इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा होता है। यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीन जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीन में देखिए तीनों में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी शो हो रही है कार्बन एंड हेलोजन के बीच में। तो ये ना आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि हेलोजन का निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हेलोजन यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं। कम क्या, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है, ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा कुछ आपका हो रहा है, ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है उसकी वजह से। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इस पे आएगा प्लस चार्ज, देखिए यहाँ पर हेलोजन पर, ठीक है, यहाँ पर आया मान लीजिए डल प्लस, और इस पर आप देखिए माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जैसे, तो ये हो गया डल माइनस, और कहाँ, यहाँ पर आ रहा, ठीक है, और कहाँ पर आ रहा, यहाँ पे आ रहा, ठीक है। अब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज। तो फाइनली यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि CX बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेलोजन का निकलना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं फिर से बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आपका ये है RX, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इजी है कंपैरेटिवली यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड है, इट मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है वहां पे। तो एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है, जबकि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यानी दोनों चीजों को तोड़ना डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ से रिमूवल ऑफ हेलोजन काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिस वजह से ये काफी कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन, ठीक है। तो एक रीजन आपका ये हो गया, यहाँ पर आप चाहिए तो इसको लिख भी सकते हैं, ड्यू टू CX बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, CX बॉन्ड जो है आपका ये क्या शो करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू, या यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज वेरी डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज डिफिकल्ट, ठीक है। इस वजह से एक तो ये कारण हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है, इस वजह से हेलोजन का निकलना डिफिकल्ट है, इसलिए ये कम केमिकली रिएक्टिव है। सेकेंड जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कार्बन और हेलोजन के बीच में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से, ठीक है। तो एक रीजन तो आपने ये समझ लिया, सेकेंड रीजन समझ लेते हैं, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपको मैंने सेकेंड रीजन बताया था वो बताया था आपको मैंने कि CX बॉन्ड जो है ये, ठीक है,
इसके बीच में जो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन पे, इसकी वजह से ये कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं। तो ये इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया हेलोएरीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो CX बॉन्ड है, तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक ये और एक ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 3 के लिए? 3 है तो हो गया आपका sp2, ठीक है, समझ आ रही बात? 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? हेलो एल्केन से। अब आपका हेलो एल्केन मान लीजिए है तो वो क्या है? R बॉन्ड X, यानी मान लीजिए एग्जांपल के लिए CH3 आपने ले लिया Br। इसको कैसे बनाएंगे हम? CH3Br। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है, 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3, ठीक है। तो sp2 जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो कैसे चलता है? इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है? sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। तो sp2 जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ CX में जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एकदम अपने तरफ खींच के रखेगा, ये बाहर नहीं निकलने देगा। इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली इसने पकड़ रखा होगा कि अगर हेलोजन चाहे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाए तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि ये कार्बन से टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से हेलोजन नहीं निकल सकता, इस वजह से ये काफी कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आपके CX बॉन्ड है इसमें इसके कंपैरिजन में ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से अगर ब्रोमीन चाहे, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ ब्रोमीन लिया है, ब्रोमीन चाहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलना, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये इतने टाइटली बॉन्डेड नहीं है कार्बन से। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं CX बॉन्ड में, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है sp2 की वजह से कि ये बहुत ही टाइटली जुड़े होते हैं कार्बन से, जिस वजह से हेलोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर नहीं निकल सकता। तो जब बाहर निकलेगा ही नहीं हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके, तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए ये काफी कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो आपके अल्काइल हैलाइड होते हैं वो काफी ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं। तो यही 2 रीजन थे जिसकी वजह से जो आपके हेलोएरीन है वो हेलो एल्केन की कंपैरिजन में बहुत ही कम केमिकली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जहां पर ये आपको हेलोएरीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन कुछ वहां पे कंडीशंस होंगी, कुछ ड्रास्टिक सिचुएशन आपको दिखेंगी जहां पे ऐसा होगा कि ये भी शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।